आप कांग्रेस में ही क्यों आई? आपके पति का टीकमगढ़ में अच्छा खासा कारोबार है। बीच में वो टीकमगढ़ से विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि अचानक वह अपने बड़ा मल्हारा से आपके लिए टिकट की दावेदारी करने लगे? 20,000 से ऊपर वोटों से जीत होगी बड़ा मल्हारा विधानसभा की कांग्रेस से, ये हम वादा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। आज हमारे साथ बैठी हैं बड़ा मल्हारा की कांग्रेस नेत्री प्रीति डॉक्टर सुमित उपाध्याय। आज हम प्रीति उपाध्याय से बहुत से प्रश्न करने के लिए बैठे यहाँ पर कि आखिर उन्होंने राजनीति ही क्यों चुना, तो राजनीति में कब आई, राजनीति में अब आने के बाद वो बड़ा मल्हारा विधानसभा से कांग्रेस की दावेदारी भी कर रही हैं, जबकि जो उनके पतिदेव हैं डॉक्टर सुमित उपाध्याय, उनका कारोबार टीकमगढ़ में काफ़ी कुछ फैल चुका है। परंतु ऐसी जानकारी मिली है कि कांग्रेस हाईकमान ने डॉक्टर सुमित उपाध्याय को यह आदेश दिया है कि आप बड़ा मल्हारा से अपनी दावेदारी करिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह वहाँ के क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, साथ में कांग्रेस पार्टी के पुराने वो नेता भी हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे BCN हिंदी चैनल में। नमस्कार। आज बहुत से प्रश्न हम आपसे करेंगे जी और जनता के बीच आपको लेके चलेंगे। जी सबसे पहले तो ये कि आपका जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। BCN हिंदी ऐसी भगवान से प्रार्थना करता है। थैंक यू सो मच। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि आप कांग्रेस में ही क्यों आई? सबसे पहले तो मैं आप सबको रक्षाबंधन है, इसलिए मैं सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद मैं आंसर दूंगी आपके क्वेश्चन का। जी, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं है। और जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि और जो पार्टियां हैं उनमें सिर्फ एक ही धर्म, एक ही जाति, मतलब लेके उसको आगे बढ़ रहे हैं लोग। लेकिन कांग्रेस में मैंने शुरू से देखा कि कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं रहा। हर जाति, हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का परफेक्ट अर्थ जो समझाता है ना, वो कांग्रेस पार्टी ही है। अच्छा, अब ये बताओ आप कांग्रेस में कब आई? मैं कांग्रेस में तो मेरे पति हैं, ये पिछले 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं मेडिकल सेल के, और ये लगभग 15 साल से हैं राजनीति में। जब ये राजनीति में है तो इनके पीछे पीछे मैं भी राजनीति में रही। बड़ा मल्हारा विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर जितने भी विधायक अभी तक बने हैं, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, वो बाहर ही रहे हैं। अब आपका बड़ा मल्हारा से क्या वास्ता है? जी, मैं वहाँ की क्षेत्रीय हूँ, वहाँ की बहू हूँ। मेरे पति वहाँ के रहने वाले हैं और मैं वहाँ की बहू हूँ। तो एक क्षेत्रीय वो भी रहता है ना, थोड़ा क्षेत्रीय लोगों से लगाव है। क्षेत्रीयता कहते हैं जी बिल्कुल। यानी कि आपको ये पूरा भरोसा है कि क्षेत्रीयता होने के कारण कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा जता सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे अभी तक जो बाहरी प्रत्याशी रहे हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम पे आप नजर आते हैं, वोट मांगते हैं, जनता का विश्वास जीतते हैं सिर्फ उतने टाइम के लिए, और जैसे ही जनता आपको वोट देती है आप वहां से नदारद हो जाते हैं, ना ही कभी देखने मिलते हैं। और फिर से चुनाव आता है तो आप फिर से नजर आने लगते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ के लोगों को क्षेत्रीय प्रत्याशी की ही आवश्यकता है। बिल्कुल। आपके पति कांग्रेसी नेता है जी, पिछले 15 वर्षों से ये कंटिन्यू कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा नेता कांग्रेस में कौन है? इंदिरा गांधी जी या कोई और है? पति तो हमेशा ही फेवरेट रहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं, उन्हीं के पीछे पीछे ही मैं चलते हुए राजनीति में आई हूँ। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए कि फेवरेट नेता कौन है, तो इंदिरा गांधी जी। उनके बारे में शुरू से सुना है, शुरू से पढ़ा है, और उनके किए गए कार्यों के बारे में जानकर उनके जैसे बनने का थोड़ा अंदर से आया भी है मेरे अंदर। इंदिरा गांधी आपकी पसंदीदा फेवरेट नेता? जी जी। आपकी बड़ा मल्हारा से विधानसभा की तैयारी बहुत तेज चल रही है, ठीक है ना? और जब आप चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, तो आपका चुनाव लड़ने का तरीका क्या होगा? चुनाव लड़ने का जो तरीका होगा कैसा होगा? साम दाम दंड भेद क्या होगा?
देखिए, सबसे पहले तो वहां पे क्षेत्रीय प्रत्याशी की आवश्यकता है। तो जनता को अवगत कराया जाएगा कि भाई क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, आपके हमेशा आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, है ना। साम दाम दंड भेद तो एक अलग ही हो जाता है, लेकिन जनता जो होती है वो मेरा क्षेत्र है, मेरी जनता है, और अपने लोगों के साथ कोई राजनीति नहीं करता। मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, उनको अवगत कराऊंगी, उनको ये भी बताऊंगी कि आगे अपने क्षेत्र में क्या कमियां हैं, क्या आज तक नहीं हुआ है, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो आज एक अलग ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनके लिए रोजगार उत्पन्न कैसे हो सकता है। कुछ भी आज तक जो भी नेता है उन्होंने, है ना, इस बारे में कोई भी ना ही कुछ सोचा, ना ही कोई कार्य किया, ना ही कोई विकास कार्य किया। मैं खुद बोलना चाहूंगी कि मैं छोटी थी, मेरे मामा जी वहां के रहने वाले हैं, मैं बहुत छोटी थी ना, मैं तब जाती थी वहां, तब भी बड़ा मलेरा जैसा था ना, आज भी बड़ा मलेरा सेम वैसा ही है। मुझे आज तक कोई विकास, हाँ, तो आप बड़ा मलेरा की तकदीर तस्वीर बदल देंगी। जी बिल्कुल। और हमारे क्षेत्र के कुछ लोग हैं, कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो चाहते हैं कि बड़ा मलेरा को जिला घोषित किया जाए। तो मैं मांग फिलहाल तो नहीं उठाना चाहूंगी, ये उनकी मांग जायज है, हर कोई चाहता है कि वो जहां रहते हैं वो जिला बन जाए, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि पहले मैं उसका इतना विकास कर दूं कि खुद हमारे हाईकमान ही कहें, हमारे कमलनाथ जी ही खुद कहें कि हाँ इस क्षेत्र में काम हुआ है और इसको जिला घोषित करना है। वो खुद आके कहें कि हाँ यहाँ पे इन्होंने काम किया है, अब इतना विकसित है ये क्षेत्र कि इसको जिला घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल। बड़ा मल्हारा एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर जाति समस्या है, जातिगत समीकरण है। आप ब्राह्मण परिवार को बिलोंग करती हैं और ऐसे परिवार से बिलोंग करती हैं कि आपको टीकमगढ़, छतरपुर आदि आदि अन्य जिले भी पहचानते हैं। आपके पतिदेव जो डॉक्टर सुमित उपाध्याय हैं आपके पास में बैठे हैं, आप परिचय की मोहताज नहीं है। तो ऐसी जब जातिगत समीकरण चुनाव में आगे आएंगे तब आप क्या कहेंगे जनता से? हाँ, जातिगत समस्या एक अलग चीज हो जाती है। जातिगत समस्या तब मायने नहीं रखती है जब एक क्षेत्रीय प्रत्याशी का मुद्दा गरमा रहा हो। हमारे जो कमलनाथ जी हैं वो आए हुए थे जब टीकमगढ़, तब उन्होंने, है ना, एक बात उठाई थी कि क्षेत्रीय प्रत्याशी हो, तो अगर क्षेत्रीय प्रत्याशी होगा तो वो क्षेत्र का विकास करेगा। तो अभी तो सारी जातियां, सारे धर्म के लोग हम लोगों का साथ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि कोई जातिगत समस्या उत्पन्न हो, सभी साथ देंगे। अभी भी सभी साथ हैं, 121 पंचायतें हैं वहां, तो सभी हम लोग, है ना, जाते रहते हैं और सब साथ देने के लिए तैयार ही हैं लोग। सिर्फ क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए जो उनका सहयोग करे और उनके विकास के बारे में सोचे। उन्हें सिर्फ ऐसे नेता की आवश्यकता है। इस बार जनता क्षेत्रीय जो है वो जातिगत भेदभावना भूल करके क्षेत्र के नेता को बनाना चाहती है। इस बार उसके दिमाग में जनता के ना यादव है ना लोधी है, क्योंकि लोधी भी बना चुके हैं और यादव भी बना चुके हैं। 10 साल यादव विधायक रहे हैं, 5 साल अभी लोधी समाज से विधायक रहे हैं। तो जनता ने कहा कि हमारी समाज ने भी विकास नहीं किया है, जो जातिगत वोट बता रहे हैं आप, और 72-75 हज़ार के लगभग लोधी यादव मिलकर जाते हैं हमारे ब्राह्मण में। उसके अलावा 1,75,000 अन्य वोटर हैं अन्य समाज के, जिसमें ब्राह्मण समाज है, ठाकुर समाज है, अन्य अपनी कुशवाहा समाज है, आदिवासी समाज है, अहवा समाज है। उनका कहना है कि इस बार हमको विकास पर राजनीति करना है और जो विकास कराएगा उसको वोट देना है। हमको हमें क्षेत्रीय नेता बनाना है, ना कि हमें जातिगत नेता बनाना है। क्षेत्रीय राजनीति वहाँ पर गरमाई हुई है। आप देख रहे होंगे अभी कई नेता लोग आए हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग आए हैं, उनके बीच में हम जब गए तो कितनी जनता हमारे साथ रही। आपके पास सारे वीडियो हैं और जनता को दिखाएं, जनता हमें पूर्ण समर्थन में है हमारे। आपके पति का टीकमगढ़ में अच्छा खासा कारोबार है, बीच में वो टीकमगढ़ से विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि अचानक वह अपने बड़ा मल्हारा से आपके लिए टिकट की दावेदारी करने लगे? इस पर जरूर हमारे जो लाखों दर्शक हैं उनको आप बताएं। जी बिल्कुल। क्षेत्रीय मुद्दा, सबसे पहले तो बात यही कहूंगी मैं कि क्षेत्रीय मुद्दा, मैंने अभी आपको बताया कि कमलनाथ जी आए थे, माननीय कमलनाथ जी जब यहाँ पर आए थे तब उन्होंने, है ना, सबसे पहले यही बोला था कि क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए। तो मैंने भी जब वहां पे देखा बड़ा मल्हारा में, तो हमारे बड़ा मल्हारा में कोई विकास नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कोई विकास नहीं है। तो हम लोगों ने सबसे पहले यही डिसाइड किया कि क्यों ना अपने क्षेत्र के लिए ही कुछ किया जाए।
तो सबसे पहले हम लोगों ने आपस में बात की कि अपने क्षेत्र में जाके अपने क्षेत्र के लोगों का विकास किया जाए। जब क्षेत्र के लोगों का विकास होगा फिर उसके बाद कहीं और का विकास देखा जाएगा। आप कांग्रेस में लगातार अभी काम कर रही हैं। जी, बड़ा मजारा में कांग्रेस की स्थिति कैसी है? बहुत अच्छी है। जहां भी जाते हैं हर जगह सहयोग मिलता है, हर जगह से सहयोग करने के लिए लोग तत्पर हैं। हाईकमान अगर इन पर विश्वास करती है तो हम वादा करते हैं, हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे लेकिन इनको लड़वा रहे हैं, 20,000 से ऊपर वोटों से जीत होगी बड़ा मज़ा विधानसभा की कांग्रेस से, ये हम वादा करते हैं। आपके पतिदेव का कहना है कि यदि कांग्रेस ने भरोसा दिया तो 20,000 वोटों से कांग्रेस यानी कि प्रीति उपाध्याय कांग्रेस से जीतेंगी। जी, तो आपको भरोसा है? जी बिल्कुल। सभी का रुख कैसा है आपके प्रति? जनता आपके गांव में साथ जीतती है। हाँ, जनता साथ है, सारी जनता साथ है। उन्हें अब ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए जो बाहर से आए और अपना काम निकाले और फिर निकल जाए, वहां से अपना काम निकाल के निकल जाए और खुद की जेब में तो पैसा हो लेकिन जनता का विकास ना हो। उन्हें ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए, ऐसा उम्मीदवार नहीं चाहिए। उन्हें एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो उनके लिए कार्य करे। सवाल और है, जी, कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, जी, आप चुनाव लड़ी, आप चुनाव जीत गई, तो जीतने के बाद ऐसा कौन सा पहला काम होगा जो आप बड़ा मजारा की जनता के लिए करेंगे? ये हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी, बहुत से ऐसे कार्य हैं। मैं सबसे पहले तो है ना महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास करूंगी। बेरोजगारी, पलायन, ये इतनी बड़ी समस्याएं हैं उस क्षेत्र में कि वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं जो मतलब अच्छी फैमिली के बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं और उनको पता है कि मुझे आगे कहाँ जाना है ना। और जो मतलब लोअर फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके बच्चे, उनको समझ में, उनको कोई दिशा दिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है जो उनको दिशा दिखाए कि कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। और बेरोजगारी तो आप जानते ही हैं चरम सीमा पर है, वहां से लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से ही बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वहां पे रोजगार उत्पन्न करने का प्रयास करूंगी मैं। जितना ज्यादा रोजगार वहां पे उत्पन्न कर पाऊंगी उतनी कोशिश मेरी रहेगी। और महिलाओं को सुरक्षात्मक दृष्टि से उनके लिए भी सेल्फ डिफेंस की कई मैं कार्यशालाएं आयोजित करवाऊंगी वहां पे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए है हिंसा, जी, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो बाहर की हिंसा हो, चाहे वो ससुराल में हो, मायके में हो, रास्ते में आवारा लोगों के द्वारा छेड़छाड़ हो, ये एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जी, उसके लिए भी मैं कैंपेन चलाना चाहूंगी। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ और मैं जानती हूँ, और एक महिला हूँ सबसे बड़ी बात, तो मैं जानती हूँ कि महिलाओं के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा होगा। तो मैं इन चीजों से तो अवगत हूँ, उन लोगों को भी मैं उस चीज के लिए तैयार करूंगी, लोगों को जागरूक करूंगी, महिलाओं को जागरूक करूंगी। घरेलू हिंसा होती है या फिर छेड़छाड़ जैसे मामले हैं, मैं लड़की जो बच्चियां होती हैं उनके साथ जो छेड़छाड़ वगैरह होती है उनको सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए मैं कैंपेन चलाऊंगी वहां पे। महिला उत्पीड़न समिति की प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं जी, महिलाओं के सुरक्षा में हर संभव प्रयास करेंगे, उनकी आवाज उठाने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा ये तत्पर रहेंगे। एक और चला था काफी दिन पहले ना, एक कैंपेन चलाया था सरकार के द्वारा, गुड टच बैड टच वाला। वो आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है, लेकिन गांव के बच्चों तक अभी भी नहीं पहुंचा है। हाँ, गांव में शहर में चल रहा है। जी, गांव के बच्चों में जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल वाले इतना ध्यान नहीं देते हैं ये सब सिखाने पे बच्चों को। जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें तो थोड़ा बताया जाता है बच्चों को, लेकिन सरकारी स्कूल में इतना ज्यादा नहीं सिखाया जाता है। तो उन बच्चों को भी जागरूक करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मामले छोटे बच्चों के साथ ही होते हैं, तो उनको भी जागरूक करने के लिए मैं वो कैंपेन चलाऊंगी। आप गुड टच बैड टच और महिलाओं के साथ जो ऐसी समस्याएं आती हैं उनके लिए आप खुद मोर्चा खोलेंगी, जी लोगों को बिल्कुल बताएंगी। ऐसा कि प्रीति उपाध्याय का कहना है कि गुड टच बैड टच और जो महिला उत्पीड़न है, जिनको जानकारी नहीं है हिंसा के बारे में, प्रीति उपाध्याय खुद जाके महिलाओं के बीच पहुंचकर अब इसको जानकारी देंगी। जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर मुझे मौका मिलता है, मुझे टिकट मिलता है और मैं जीतती हूँ, वहां पर जनता मुझे जिताती है, भरोसा जताती है, तो जैसे कि अभी होता है ना कि विधायक जी हैं, तो विधायक जी से मिलने के लिए उनको है ना पहले विधायक बना दिया, विधायक जी घर पे आए टिकट वो वोट मांगने के लिए, तो आपने बना दिया, उनको जिता दिया, लेकिन जब आपको काम होता है तो आप जब जाते हो तो विधायक जी नहीं मिल पाएंगे आपको। लेकिन मैं ऐसा भी कुछ करूंगी उन लोगों के लिए कि कुछ दिन निकालूंगी अपनी जनता के लिए कि वो कभी भी मुझसे मिल सकें, मुझसे मेरे सामने अपनी बात रख सकें, है ना, मुझे अपनी समस्याएं बता सकें। हमेशा आप जनता के बीच रहेंगे। जी बिल्कुल। बड़ा मजहरा के जो मतदाता हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? एक दो लाइन का संदेश आप दो ही दीजिए।
बड़ा मलहरा की जनता और मतदाताओं के लिए मैं सबसे पहले तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और ये कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरा साथ दें, है ना। और जातिगत भेदभाव से थोड़ा आगे ऊपर अगर हम उठ के सोचते हैं, और क्षेत्रीय अगर आपको प्रत्याशी चाहिए, क्षेत्रीय नेता चाहिए है, तो फिर आप मेरा साथ दें और मैं आपके विकास में हर संभव प्रयास करूंगी। आपके यहाँ पे रोजगार, आपके यहाँ क्या मेरा ही क्षेत्र है तो मैं अपने क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने का बहुत प्रयास करूंगी। जो बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं, लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनूंगी। और जो महिलाएं भी, जो घरेलू महिलाएं हैं, कोई भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है। कई समूह भी चल रहे हैं, बहुत कुछ चलता है वहां पे गांव में, लेकिन फिर भी विकास नहीं है। मैं उन महिलाओं के लिए भी रोजगार उत्पन्न करने का प्रयास करूंगी, उन्हें घर पे ही। और कृषि एक ऐसी समस्या है कि ओले पड़ गए या बाढ़ आ गई तो फिर वहां पे कृषि खराब हो जाती है, हमारी फसल खराब हो जाती है, फिर लोगों को है ना बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो मैं उसमें भी ऐसी उन्नत किस्म की तकनीक मतलब वहां पे लेके जाऊंगी कि मेरे यहाँ के जो कृषक हैं, कृषि करने वाले, हाँ, वो परेशान ना हो और उनको एक ऐसा साधन मिले कि वो एक बार मतलब खेती करें और उनको उससे इतना उनके पास में आमदनी हो जाए कि वो अपना गुजारा अच्छे से कर सके, और उनको इन सब से कोई फर्क ना पड़े कि आज ओला वृष्टि हुई है या बाढ़ आई है या कोई समस्या न आई है। छोटे छोटे लघु उद्योग उत्पन्न करने के प्रयास करेंगे। जैसे हम चिकित्सा के क्षेत्र में है, पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा बड़ा महा क्षेत्र जो है चिकित्सा के क्षेत्र में हम विकास करें, अस्पताल खोलेंगे। यहाँ पर हम एजुकेशन के क्षेत्र में है तो अपने एजुकेशन संस्थान डेवलप करने का प्रयास करेंगे, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हम यहाँ हॉस्पिटल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, तो उसमें रोजगार तो दे रहे हैं ना लोगों को। वहाँ भी ये व्यवस्थाएं की जाएंगी बड़ा मलहरा क्षेत्र में, लोगों की शिक्षा का स्तर थोड़ा सा बढ़े, स्वास्थ्य का स्तर थोड़ा सा बढ़े। ये थी हमारे साथ बड़ा मलहरा की कांग्रेस नेत्री एडवोकेट प्रीति डॉक्टर सुमित उपाध्याय। उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं और हम ये चाहते हैं कि ये ऐसी उन्नति करती जाएं। हमारे BCN हिंदी की ओर से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, आपको टिकट मिले, आप बड़ा मलहरा से विधायक बने, चुनाव जीतें और बड़ा मलहरा का विकास करें। धन्यवाद।